Hello students. In this lecture, in last lecture we have discussed about the series solution by Frobenius method. But in this lecture, most of the students ask me for the beta and gamma function. So I am going to discuss beta and gamma function. What is beta and gamma function, how it works, and what is the need of that, we will discuss in this lecture. First of all, I am going to discuss what is gamma function. So let's see how you define a gamma function. Gamma function. An integral is of the form 0 to infinite e के power minus t के power n minus 1 dt, where n is greater than 0, is said to be gamma function of t and is denoted by gamma n. Therefore, you can write gamma n is equal to 0 to infinite e के power minus t के power n minus 1 dt. ठीक है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं. सम रिजल्ट्स. नंबर 1, सबसे पहले गामा n प्लस 1 को हम लिखते हैं n गामा n. इसी को हम n फैक्टोरियल भी कर सकते हैं, और अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर कोई इंटीग्रल वैल्यू होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज करिए आपके पास हो गामा 5, दिस इज इंटीग्रल वैल्यू, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं गामा 4. एक कम करके फैक्टोरियल हम माने ये गामा 5/2 है, तो गामा 5/2 को यू कैन राइट 3/2 प्लस 1. अब ये 3/2 वैल्यू हो गई n की, तो इस फार्मूले से आप लिख सकते हैं 3/2 गामा 3/2. अगेन देख सकते हैं गामा के अंदर आपको एक फ्रैक्शन मिल गया, तो जो फार्मूला आपने 5/2 के लिए लगाया है वही फार्मूला आप 3/2 के लिए लगा देंगे. क्या हो जाएगा 3/2 को भी आप लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1. अब इसे आप लिख सकते हैं 3/2, फिर n गामा n के हेल्प से 1/2 गामा 1/2. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर हमारा एक ऑड नंबर है तो हम दो कम करते जाएंगे जब तक कि लास्ट में आपको गामा 1/2 ना मिल जाए. ठीक है, और एक रिजल्ट यहाँ पे और है, एक वो है कि गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π. ठीक है, ये एक नॉन रिजल्ट है. सो लेट्स सी व्हाट इज बीटा फंक्शन. एन इंटीग्रल is of the form 0 to 1 x की पावर m minus 1 1 minus x के पावर n minus 1 dx, where m and n both are positive, is said to be beta function of x and is denoted by beta mn. That means beta mn is equal to 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx. ये डिफिनीशन हो गई बीटा फंक्शन की. ठीक है, यहाँ आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए. अब हम देखते हैं यहाँ भी प्रॉपर्टी है कुछ. सम रिजल्ट्स अबाउट बीटा फंक्शन. पहला,
बीटा फंक्शन कम्यूटेटिव होता है, मीन्स अगर हम बीटा एम एन को हम बीटा एन एम लिख दें, मतलब इंटीग्रल में एन और एम की अगर हम पोजीशन बदल दें तो बीटा फंक्शन की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड में पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम यहाँ रखें तो dx क्या हो जाएगा हमारा, dx विल गिव यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो लिमिट भी हमारी चेंज होती है। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एंड x इज इक्वल टू 1 के लिए जब यहाँ x की वैल्यू 1 आप रखेंगे तो साइन थीटा आप देखेंगे कि साइन के लिए कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 90 डिग्री के लिए होती है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन थीटा विल गिव यू पाई बाई 2। तो इस तरह से आपको बीटा फंक्शन का एक और रिजल्ट मिल जाएगा, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा cos to the power 2n minus 1 theta d theta. This is very important formula. Now we will discuss about the relation between beta and gamma function. अब हम बात करेंगे कि बीटा एंड गामा फंक्शन में रिलेशन क्या है। तो आप देख सकते हैं बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन एम प्लस एन। इसके प्रूफ आपको लगभग हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसको देखिए हम कैसे इसका प्रूफ क्या होता है। तो प्रूफ, सबसे पहले आप जानते हैं वी नो दैट गामा फंक्शन का फॉर्मूला आपके पास पहले से है, गामा एम इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस टी टी की पावर एम माइनस 1 डी टी। ठीक है। यहाँ हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, लेट मान लीजिए t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट विल गिव यू डी टी इज इक्वल टू 2x dx होगा। ये यहाँ रख दीजिए आपको क्या मिल जाएगा, गामा m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, रख दीजिए एक्स स्क्वायर टू द पावर m माइनस 1 इंटू 2x dx। ठीक। अब 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं एक ही बेस के अगर 2 पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 का गुणा जब यहाँ आप करेंगे तो आपको मिलेगा x के पावर 2m माइनस 2, लेकिन यहाँ पर x पहले से बेस सेम होने पावर जुड़ भी जाएगा, तो इसका x का पावर 1 और ये माइनस 2 एक कट के आपको क्या मिल जाएगा 1, और ये हो जाएगा dx। यहाँ से ये x हट जाएगा, वो इसमें इंक्लूड है। ठीक है। तो आपको मिल गया गामा m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर x के पावर 2m माइनस 1 dx। सिमिलरली अगर हम गामा n के लिए लिखें तो एक वेरिएबल आप चेंज कर दीजिए, x की जगह यहाँ हम y का यूज कर लेंगे, e के पावर माइनस वाई स्क्वायर y की पावर 2n माइनस 1 dy। ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है। देखिए क्या मिलता है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है। जब गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, आपको मिल जाएगा गामा m
gamma n is equal to twice of 0 to infinite e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर x to the power 2m minus 1 dx into twice of 0 to infinite e के पावर माइनस y स्क्वायर y to the power 2n minus 1 dy। ठीक है, दोनों वैल्यू चूँकि कांस्टेंट है, लिमिट आप देख लीजिए, लिमिट कांस्टेंट है। जब लिमिट कांस्टेंट होती है तो दो इंटीग्रल आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये आप ये इस तरह समझिए कि अगर हम किसी आप जानते हैं कि कोई भी इंटीग्रल किसी कर्व के लेंथ को शो करता है, और अगर लेंथ यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है तो लंबाई गुणे चौड़ाई अगर हम कर दें तो हमको एरिया मिल जाता है उस रीजन का, जिस रीजन के आर्क का लेंथ इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इसलिए इसको आपस में हम गुणा कर सकते हैं। कब? जब लिमिट हमारा कांस्टेंट हो। अगर लिमिट वेरिएबल है तो हम गुणा नहीं कर सकते। ठीक है, तब वो एक डेफिनिट शेप में डेफिनिट एरिया आपको नहीं देगा। ठीक, इसको लिख सकते हैं हाँ, 2 दूनी 4, 4, 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर e के पावर माइनस वाई स्क्वायर जुड़ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 2m माइनस 1, वाई की पावर 2n माइनस 1 dx dy। ठीक है, और इस तरह से आपके पास आपको मिला गामा n इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to इनफाइनाइट e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स के पावर 2m माइनस 1, y के पावर 2n माइनस 1 dx dy। You can put this equation number 3. Now we are going to change the variable from Cartesian to polar coordinate. As you know, changing into polar coordinate with x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू आर डी थीटा डी आर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो एरिया हम शो करते हैं वो डी एक्स डी वाई से शो करते हैं, जो पोलर कोऑर्डिनेट में हम शो करते हैं उसको आर डी थीटा डी आर से शो करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी वेरिएबल के कोऑर्डिनेट हैं वो पॉजिटिव हैं, तो हम यहाँ पर केवल पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की ही बात करेंगे। और आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होता है वो केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सपोज करिए अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आप आर थीटा ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस आपको आर मिल रहा और ये एंगल थीटा मिल रही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x और y दोनों 0 से इनफाइनाइट हैं। तो अगर हम x और y दोनों को इनफाइनाइट करें तो हम r की वैल्यू भी हम देखेंगे कि जो रेडियस बनेगा, अगर x एक्सिस इनफाइनाइट हो, y अगर इनफाइनाइट है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए जो हम सर्किल बनाएंगे तो उसका रेडियस भी हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो अगर x और y 0 तो r की वैल्यू 0, तो वहाँ कोई रेडियस नहीं, ओरिजिन पे बात करेंगे। अगर x और y टेंड्स टू इनफाइनाइट तो जैसे जैसे x और y इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा r इंक्रीज करेगा। चूँकि x और y की जो लिमिट है वो 0 से इनफाइनाइट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी r की वैल्यू होगी वो भी 0 से इनफाइनाइट होगी। लेकिन चूंकि केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात हो रही है, केवल पॉजिटिव वैल्यू, और हम जानते हैं केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो और यहाँ पर जो थीटा है वो वेरी करता है 0 to π/2। तो आफ्टर चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट वी कैन से r vary from 0 to infinite and theta varies from 0 to π/2 for only positive quadrant. So on changing into polar coordinate dx dy r d theta dr for positive quadrant, theta varies from 0 to π/2
and r varies from 0 to infinite. Therefore, equation number 3 will give you gamma n is equal to 4 times 0 to infinite 0 to pi by 2 e के पावर माइनस आर स्क्वायर, हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स की वैल्यू है आर कॉस थीटा, तो यहाँ रख दीजिए आर कॉस थीटा का पावर हो जाएगा 2m-1। वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा, इसका पावर हो जाएगा 2n-1 और dx है आर डी थीटा डी आर। ठीक है, एक स्टेप और आप यहाँ लिख सकते हैं 4 ऑफ 0 to इनफाइनाइट 0 to पाई बाई 2 e के पावर माइनस आर स्क्वायर। अब हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं r का पावर 2m-1 है, तो ये हो गया r के पावर 2m-1। यहाँ r का पावर 2n-1 है, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ एक r है तो इसका भी पावर 1 है, तो ये 1 और ये 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ से केवल 2n मिलेगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, या प्लस 2n आप बाद में लिखें, चाहे प्लस 2n आप पहले लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2n-1। और अब थीटा की वैल्यू कॉस 2m-1 थीटा, यहाँ साइन के पावर 2n-1 थीटा डी थीटा डी आर। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ r को अलग कर सकते हैं और थीटा को अलग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो इंटीग्रल हैं, तो अब हम इसको अलग अलग कर देंगे। क्या हो जाएगा, गामा m गामा n इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर r टू द पावर 2 m प्लस n-1, इसको हमने एक साथ कर दिया है, और dr, ये dr इंटू, अब थीटा वाला अलग, ट्वाइस ऑफ 0 टू इनफाइनाइट 0 टू पाई बाई 2 cos टू द पावर 2m-1 थीटा साइन टू द पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। यहाँ पर इसको हम नाम देंगे i का, फर्स्ट इंटीग्रल को, और जो सेकेंड इंटीग्रल है ये आप देख सकते हैं कि ये बीटा mn का फॉर्मूला है। यहाँ पर केवल m और n की पोजीशन चेंज है, तो आपको हम बता ही चुके हैं कि बीटा फंक्शन में m और n कम्यूटेटिव होता है। अगर m और n अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो उसके बीटा फंक्शन की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, और ये आपको मिला है गामा m गामा n। यू कैन टेक दिस इक्वेशन नंबर 4। ये हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू हम अलग से निकाल लेंगे i की। नाउ i आपके पास है ट्वाइस ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर r टू द पावर ट्वाइस ऑफ m प्लस n। ये जो -1 है इसको हम अलग कर ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम लिख दिए 1/r और dr। यहाँ हमने सिर्फ लिखते समय एक ही चेंजेस किए हैं, जो यहाँ -1 है तो ये r, चूँकि r का ही पावर तो है तो ये क्या होगा, नीचे चला आएगा। ठीक है, नाउ एक हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेट r स्क्वायर इज इक्वल टू u, तो यू कैन से r इज इक्वल टू अंडर रूट u, तो dr क्या हो जाएगा 1/2 रूट u du। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब ये वैल्यू उठा करके अपने इस इक्वेशन i में रख देंगे। ठीक, अब ये वैल्यू उठाकर आप यहाँ रख दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू 2 एज इट इज। चूँकि सीधा सीधा वेरिएबल हमने लिया है तो लिमिट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस u, r स्क्वायर की वैल्यू u है, यहाँ r स्क्वायर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रफ पर आप यहाँ देख लीजिए कि r स्क्वायर का पावर
m प्लस n, क्योंकि हम बता चुके हैं अगर एक ही बेस के दो पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ r टू द पावर ट्वाइस ऑफ m प्लस n को आप लिख सकते हैं r स्क्वायर m प्लस n, और r स्क्वायर की वैल्यू है u, तो इसको लिखा जा सकता है u के पावर m प्लस n, और ये है 1/r, r की वैल्यू आपके पास क्या है रूट u, तो ये हो गया 1/√u, और dr की वैल्यू आपके पास है 1/2√u du। दिस 2 विल बी कैंसिल विद दिस 2, रूट u का गुणा करेंगे तो u हो जाएगा, वो u ऊपर चला जाएगा, आपको मिलेगा 0 टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस u के पावर m प्लस n, और जो ये गुणा होकर u हुआ तो ऊपर जाकर इन्वर्स हो जाएगा -1 du। By the definition of gamma function, you know very well this is the value of gamma m plus n. So this will give you gamma m plus n। तो ये वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे, तो इक्वेशन नंबर 4 विल गिव यू गामा m गामा n इज इक्वल टू आई की वैल्यू आपको मिली है गामा m प्लस n इंटू बीटा mn आपके पास पहले से था बीटा mn, सो यू विल फाइंड बीटा mn इज इक्वल टू गामा m gamma n upon gamma m plus n. So this was the proof of relation between, hence proof this was the proof of relation between beta and gamma function. With the help of this relation we will solve some more question later on that. Thank you. Now we are going to discuss duplication formula. It's very important formula from beta and gamma function. ठीक है, let's see how you will prove this proof. We know that आपके पास दो फॉर्मूले, एक बीटा mn इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 साइन टू द पावर 2m minus 1 theta cos to the power 2n minus 1 theta d theta, ठीक है, एंड बीटा mn इज इक्वल टू, आप जानते हैं रिलेशन होता है बीटा एंड गामा फंक्शन में, ठीक। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो इस दोनों रिजल्ट से आप लिख सकते हैं गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 साइन टू द पावर 2m minus 1 थीटा कॉस टू द पावर 2n minus 1 थीटा d थीटा, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपके पास कौन सा, क्या रिजल्ट प्रूफ करना है, आपके हाथ में कौन सा फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं इस पूरे रिजल्ट में प्लस वाला एक ही टर्म है m प्लस 1/2, और आपके पास के फॉर्मूले में भी प्लस वाली एक ही फॉर्मूला है, वो है m प्लस n, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ अगर हम n की वैल्यू 1/2 रख दें तो हमें ये टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो रख दीजिए, पुट n इज इक्वल टू 1/2, दैट कैन बी रिटन एज 2n इज इक्वल टू 1, इधर चला आएगा तो आपको क्या मिलेगा r 2n minus 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से अब ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर इसको आप इक्वेशन नंबर दे दीजिए 1, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 विल गिव यू गामा m गामा 1/2 अपॉन गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 साइन टू द पावर
2m माइनस 1 थीटा, यहाँ 2n माइनस 1 की वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ कास का पावर क्या है, 2n माइनस 1 मीन्स कास के पावर 0 और कॉस के पावर 0 की वैल्यू 1। किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहाँ से कास वाला टर्म आपका क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें दूसरा टर्म देखना पड़ेगा कि यहाँ m अकेले है तो आपके फॉर्मूले में m अकेले है, लेकिन यहाँ पर 2m है। तो आप जानते हैं आपको 2m कैसे मिलेगा। अगर इस बार हम n की जगह m रख दें तो m प्लस m 2m मिल जाएगा। सीधे सीधे हम 2 से गुणा तो कर नहीं सकते कहीं पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, अगेन पुट n इज इक्वल टू m इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप रख दीजिए n की वैल्यू जब m रखेंगे तो ये भी m, ये भी m का स्क्वायर अपॉन गामा 2m हो जाएगा, m प्लस m, दिस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा। ठीक है, आप जानते हैं अगर हमारे पास केवल साइन थीटा और कॉस थीटा हो, ऐसे हम साइन 2 थीटा बनाना चाहें तो आपको यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ सकता है, तब जाकर के ये साइन 2 थीटा बनेगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा करें तो आपको इसे साइन 2 थीटा बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसे आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर तो आपको 4 से करना पड़ा, साइन थीटा कॉस थीटा तो आपको 2 से करना पड़ा। मीन्स आप ये देख सकते हैं कि जितना साइन और कॉस का पावर है उसको साइन 2 थीटा बनाने के लिए आपको 2 के उतने ही पावर से गुणा और भाग करना पड़ रहा। ठीक इसी तरह स्क्वायर था तो 4 को आप 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये 2 स्क्वायर ये 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और पुरानी चीज़ मिल जाएगी आपको। मीन्स जितना साइन कॉस का पावर उतने ही 2 के पावर से आपको ऊपर नीचे गुणा करना पड़ रहा है उसको साइन 2 थीटा बनाने के लिए। ठीक, यहाँ पर आप देखिए यहाँ साइन और कॉस दोनों का पावर कितना है, 2m माइनस 1 है। तो अगर हम इसे साइन 2 थीटा बनाना चाहें इंटीग्रेट करने के लिए, अगर हम इसको 1 बनाना चाहें तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ हमको 2 के पावर 2m माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं गामा m अपान गामा m का होल स्क्वायर अपान गामा 2m इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 टू द पावर 2m माइनस 1 0 to π/2, ये यहाँ चला जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा टू द पावर 2m माइनस 1 डी थीटा, और ये आपका बन जाएगा साइन 2 थीटा 2 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 0 to π/2 साइन के पावर 2m माइनस 1 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, और ये आपका इस तरफ चला ही आ रहा गामा m का स्क्वायर अपान गामा 2m। यू कैन गिव दिस इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, यहाँ से 2 थीटा को हम हटाएंगे। हमारा टारगेट ये है कि हम ये चीज़ दोबारा पा जाए, क्योंकि हमारे फार्मूले में जो हमें प्रूफ करना है उसमें कहीं इंटीग्रल पार्ट कहीं नहीं है, तो इसे हमें रिमूव करना है। मीन्स हमें साइन के टर्म में लाना भी है और पूरा का पूरा यही फार्मूला हमको चाहिए। यहाँ पर साइन के पावर 2m माइनस 1 है, यहाँ 2 थीटा है, यहाँ थीटा है, तो हमें सिर्फ इस 2 को हटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसी को ही मान लेंगे। लेट 2 थीटा इज इक्वल टू 5, दैट विल गिव यू
थीटा इज इक्वल टू 1/2 पाई, मीन्स डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 डी फाई। चूंकि हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं इसलिए लिमिट भी चेंज होगा। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, फाई विल आल्सो बी 0, एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2, अगर हम यहाँ थीटा की वैल्यू π/2 रख दें तो आप देख सकते हैं 2 कट जाएगा। अगर यहाँ थीटा की जगह हम π/2 रखें तो 2 × π/2 इज इक्वल टू फाई, 2 कट जाएगा तो फाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी पाई, देन फाई विल गिव यू पाई। ठीक है, तो देयरफॉर आपको इक्वेशन नंबर 3 विल गिव यू व्हाट? इन लेफ्ट हैंड साइड गामा m स्क्वायर अपॉन गामा 2m, ये चलता रहेगा 2/2 to the power 2m minus 1 0 to pi sin to the power 2m minus 1 phi, और डी थीटा की वैल्यू है d phi/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 1/2 to the power 2m minus 1 0 to pi sin to the power 2m minus 1 phi d phi। ठीक है, ठीक। और यहाँ पर ये चला आ रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड में। नाउ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है, आप जानते होंगे कि अगर लिमिट 0 से 2a f ऑफ x dx है, इसकी वैल्यू हम लिखते हैं ट्वाइस ऑफ 0 to a, मतलब लिमिट हाफ हो जाएगा f ऑफ x dx। अगर f ऑफ 2a माइनस x से हम अपर लिमिट माइनस x अगर रिप्लेस करें, हमें दोबारा वही फंक्शन मिल जाए। तो आप अगर हम कंपेयर करें इसके राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रल है, यहाँ अपर लिमिट है पाई, यानी 2a की वैल्यू हो गई पाई, फंक्शन हमारा साइन है। अगर हम फंक्शन आपका ले लें f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, तो इस केस में जो अपर लिमिट पाई है यहाँ 2a है, तो आप देख सकते हैं 2a माइनस x है, तो ये आप f ऑफ पाई माइनस x यानी साइन पाई माइनस x। और आप जानते हैं कि साइन पाई माइनस x ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, ये पाई होता है, पाई माइनस x करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन ही रहेगा, और चूंकि पाई की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा चेंज नहीं होता, इसलिए साइन पाई माइनस x की वैल्यू साइन x ही होती है। ये दोबारा आपको फंक्शन मिल गया, तो आप देख सकते हैं आपको क्या मिला, f ऑफ पाई माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इस तरह से ये जो इंटीग्रल है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 अगर हम कर दें तो इक्वेशन नंबर 4 आपको ये चीज़ यहाँ जो अपर लिमिट है वो हाफ हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं गामा m का स्क्वायर अपॉन गामा 2m इज इक्वल टू, ये अपर लिमिट हाफ होगा तो 2 यहाँ चला आएगा इस प्रॉपर्टी से, ट्वाइस ऑफ 2 टू द पावर 2m माइनस 1, लिमिट 0 से π/2, देखिए यहाँ हाफ हो गया, यहाँ 2a का a हुआ तो यहाँ पाई का π/2 हो गया, साइन की पावर 2m माइनस 1 फाई डी फाई। ठीक, आप जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी से हम एक वेरिएबल को दूसरे किसी भी वेरिएबल में लिख सकते हैं। यहाँ कोई सब्सिट्यूट, केवल हम फाई की जगह थीटा रख देंगे, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2/2 टू द पावर 2m माइनस 1 0 to π/2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा। ठीक है,
अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वही वैल्यू आपको इस इंटीग्रल में भी मिल गई। ठीक, तो ये पूरी वैल्यू उठाकर यहाँ आप रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा गामा m का स्क्वायर अपॉन गामा 2m इज इक्वल टू, ये तो पहले से है 1/2 के पावर 2m माइनस 1, और ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी गामा m प्लस 1/2, सॉरी गामा 1/2 अपॉन गामा m प्लस 1/2। एक गामा m को काट देगा, और आप जानते हैं गामा 1/2 की वैल्यू √पाई होती है, इसको वहाँ कर दीजिए, ये इधर चला आएगा, आपको मिलेगा गामा m प्लस 1/2, ये इधर चला, एक गामा m यहाँ बच गया है, ये उधर चला जाएगा। गामा 1/2 की वैल्यू होती है √पाई 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा 2m। सो दिस इज योर डुप्लीकेशन फार्मूला फॉर गामा फंक्शन। ठीक है, इसमें हमने कोशिश की है आपको जो भी बीटा गामा फंक्शन के 2 इम्पॉर्टेंट प्रूफ है वो बताने की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे डिपेंड और न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और भी प्रूफ करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स के थ्रू पूछ सकता है। थैंक यू।